अखिलेश के मानसून ऑफर को आरएसएस ने किया क्रैश। टॉप 5 नेताओं से होगी मुलाकात। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के घमासान में आरएसएस की एंट्री। 20 और 21 जुलाई को होगा समाधान। सपा बोली यूपी में क्या चल रहा है, जनता बोली यूपी में स्वैग चल रहा है। कई दिनों से लगातार यूपी की राजनीति सुर्खियों में है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी की कुर्सी लेने के लिए लखनऊ से दिल्ली दौड़ लगा दी थी, लेकिन फिर भी 2022 की तरह 2 कदम पीछे रह गए हैं। लेकिन इसी बीच बेहद बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से मिल रही है, जहां बीजेपी के उथल पुथल वाली राजनीति में आरएसएस की एंट्री होने जा रही है। सरकार और कुछ नेताओं के बीच फैले सामंजस्य को कैसे दूर किया जाएगा, इसमें आरएसएस के सहकार्यवाहक अरुण कुमार मौजूद रहेंगे और दोनों ही पक्षों की आमने सामने बातचीत होगी। इसके लिए नेताओं को लखनऊ में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल यूपी के टॉप 5 नेताओं के साथ आरएसएस की बैठक होगी। आरएसएस की इस लड़ाई में आना एक बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। यूपी में पारा हुआ हाई, केशव प्रसाद मौर्य की आफत आई। योगी की कुर्सी छुड़ाने की दौड़, चारों को देना होगा जवाब। अब लगेगी क्लास, गलत आंसर पर कटेंगे नंबर, सही देना होगा जवाब। दरअसल उत्तर प्रदेश का सियासी पारा इन दिनों चढ़ा हुआ है। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की बैठक शनिवार 20 जुलाई और रविवार 21 जुलाई को लखनऊ में होनी है। आरएसएस के सहकार्यवाहक अरुण कुमार बैठक लेंगे। इसमें सरकार और संगठन के सभी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। राजनीतिक गलियारों में यूपी में बड़े बदलाव होने के कयास के बीच 5 प्रमुख चेहरों को लखनऊ में ही मौजूद रहने को कहा गया है। ये 5 नेता सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी व संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। आइए बताते हैं कि आरएसएस और बीजेपी की मीटिंग में क्या चर्चा हो सकती है। मीटिंग में सरकार तथा संगठन में समन्वय और यूपी की जमीनी हालत को लेकर चर्चा हो सकती है। ये मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। ऐसे में बैठक को लेकर भी बात हो सकती है। संगठन में नाराजगी के बीच मीटिंग को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मीटिंग की महत्ता को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी तक इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। इस कारण केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज का दौरा भी टल गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। यूपी में बीजेपी की सीटें कम होने के बाद से ही पार्टी के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी पर आए दिन कटाक्ष कर रहे हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि अगर घर में लड़ाई होती है तो पड़ोसी पहले देखने लगता है कि मरे या नहीं मरे। ऐसा ही आजकल यूपी बीजेपी की राजनीति में देखने को मिल रहा है। सपा मुखिया ने केशव प्रसाद मौर्य को मानसून ऑफर दिया है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मीडिया आईटी सेल ने एक्स पर लिखा है, यूपी में क्या चल रहा है। यूपी में योगी बनाम केशव चल रहा है। यूपी में क्या हो रहा है, जनता का नुकसान हो रहा है। यूपी में क्यों हो रहा है, भ्रष्टाचार के पैसों का बंटवारा, कुर्सी का लालच, दलाली, मलाईदार मंत्रालय लेकर भ्रष्टाचार करने की छूट के लिए सब आपसी खींचतान हो रहा है। नहीं चाहिए भाजपा। फिर क्या था, एक्स यूजर कहां चुप रहने वाले थे। ईंट का जवाब पत्थर से दिया। उन्होंने जमकर ट्रोल करना शुरू किया, जिसके एवज में सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी और नेताओं को तगड़ा जवाब दे दिया है। प्रोफेसर सरिता सिंह लिखती हैं, यूपी में बाबाजी का स्वैग चल रहा है, इससे विपक्ष में कुछ खास जल रहा है। यूपी में विकास चल रहा है, विपक्ष साफ हो रहा है। यूपी आगे बढ़ रहा है, विपक्ष हाथ मल रहा है। यूपी में डबल इंजन है, पुरजोर पर ठगबंधन कर रहा, हाय हाय का शोर। आपको क्या लगता है, आरएसएस की इस आमने सामने की रणनीति से आपसी मतभेद दूर होंगे? क्या केशव प्रसाद मौर्य बनाम योगी वाला मामला शांत हो पाएगा, या फिर इसका परिणाम सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य दोनों को झेलना पड़ेगा?